और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है आपको देखकर तो पता चल रहा है कि आप में तो बहुत ज़्यादा है। That's not a problem, but confidence. तो आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए या आपको ये पॉडकास्ट को क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करने वाले टीसीएस कंपनी, एसेंजर कंपनी के प्रिपरेशन के बारे में, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, ज्वाइनिंग के बाद का जो एक्सपीरियंस कैसा है इस कंपनी में उसके बारे में, और ज्वाइनिंग के पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू का पूरा जो प्रोसेस होती है उसमें कैसे कैसे एग्जाम्स होती है, वो सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले डिटेल के साथ। और जो आज के हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है स्नेहल उल्लाख से, जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 2 कंपनी के प्लेसमेंट को अचीव किया है। उसमें से एक है टीसीएस और एक है एसेंचर, और अभी फिलहाल वो एसेंचर कंपनी में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर काम कर रही है। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पूछते हैं इनको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि कैसा गया है सब कुछ अभी फिलहाल। Good morning. Thank you for allowing me to introduce myself. My name is Snehal Sharad Gulakshe. I am from Sarpapur. I completed or pursued my engineering from Professor Ramege Institute of Technology and Research, Badnera. Currently, I am working in Accenture at a role of Associate Software Engineer. I joined Accenture in the last month, in the November, at 7th November 2022. And that's all. आपका प्लेसमेंट 2 कंपनी में हो चुका है, टीसीएस और एसेंचर। फिर एसेंचर लेने का कोई मतलब ऐसा कुछ टीसीएस ने लिया और एसेंचर लिया? It's not a problem. I think that Accenture is best from the TCS, as there are various benefits of Accenture. That there is a job security also and work-life balance in Accenture. That's why I choose Accenture as my job career. हाँ अच्छा ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि रिज्यूम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके कंपनी के लिए या किसी भी आईटी फील्ड जॉब के लिए, तो फिर सबसे पहले तो रिज्यूम ही इम्पॉर्टेंट है। जब किसी भी कंपनी की हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब सबसे पहले रिज्यूम के थ्रू ही क्राइटेरिया देखा जाता है। तो आई थिंक रिज्यूम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेटिंग द जॉब इन एन आईटी और द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द रिज्यूम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट to note down our various experience or our various skill, and our internship also. And the recruiter firstly focus on our skills that we have, and based on that they give us opportunity to enter in that world. अच्छा। और आपने जब इंटरव्यू दिया था तो किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा मतलब फोकस रहना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि आपने 2 कंपनी में क्रैक करके रखा है, तो प्लीज़ उसका थोड़ा डिटेल में बताओ क्योंकि जो भी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें उनको हेल्प हो सके। या अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया है उसके इससे मैं बता सकती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरव्यू। दैट आवर इंटरव्यू is taking in place in English only. That's why communication skill is most important for that. And I think rather than communication skill, the importance is our confidence to deliver our answer to the recruiter. That the way we speak and deliver our answer confidently to the person who is taking our interview. That's why I think first of all the most important is the confidence that we have. We must need the confidence to give us our interview. एंड कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो दोनों इंटरव्यू में सेम रही होगी जो इंटरव्यूअर हमारी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी कोई बात? ऐसी तो इम्पोर्टेंट ऐसी और कॉमन चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि सब कंपनी के इंटरव्यू अलग अलग तरीके से होते हैं, तो इतना तो कुछ नहीं है। पर मोस्ट ऑफ दोनों भी कंपनी के इसमें तो प्रोजेक्ट कॉमन था जो मुझे पूछा गया था कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग के टाइम वर्क किया है, आपका रोल क्या रहा है प्रोजेक्ट के इसमें। दैट्स द इम्पोर्टेंट। और एसेंचर कंपनी में हम अभी फ़िलहाल एसेंचर कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने क्या मतलब ऐसा पूछा था इंटरव्यू के दौरान आपको मेन पॉइंट्स? मुझे तो इंटरव्यू के टाइम ओनली दे फोकस ऑन माई प्रोजेक्ट दैट आई कवर्ड इन माई इंजीनियरिंग एट 4th year. Only that is important, and overall interview goes on only the project. That प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। project I think that हाँ
एंड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप? Internship is not mandatory, that everyone is not taken completed the internship in our engineering, but in every interview the project is common that we have completed in our 4 years of engineering, and they, from that project they considered our ability to work, that our team work, that we can cooperate with our team, or our roles in a project, that everything they consider from that. एंड प्लेसमेंट प्रोसेस के वक्त कोई ऐसी बात जो ध्यान रखनी चाहिए? प्लेसमेंट के टाइम फर्स्ट थिंग कि सबसे ज़्यादा तो रहता है, जो हमारा तो प्लेसमेंट प्रोसेस ऑनलाइन ही हुई थी, तो मैं तब इतना कुछ नहीं था, तो उस टाइम तो सबसे ज़्यादा तो फोकस करना चाहिए एप्टीट्यूड, और जब इंटरव्यू रहता है तब कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस पे, और मेन थिंग है टेक्निकल। जब कोडिंग का राउंड आता है तो टेक्निकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वी हैव टू क्लियर दैट कोडिंग, अदरवाइज इट्स एलिमिनेशन राउंड, और वी इफ यू डोंट क्लियर देन वी कांट गेट टू द नेक्स्ट प्रोसेस। और कोडिंग की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है? वैसे लैंग्वेज तो सभी इंपॉर्टेंट है, सी तो हमेशा बेसिक रहती है ना इंपॉर्टेंट? या सी इज बेसिक। और दूसरी कौन सी? इम्पोर्टेंट जैसे कोई भी लैंग्वेज ऐसे बोल नहीं सकते इम्पोर्टेंस करके, अभी अभी रिसेंट ट्रेंड बदलते रहता है तो लैंग्वेज भी बदलती रहती है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग जावा, आई थिंक जावा इज एवरीवन मस्ट नोज द जावा, एटलीस्ट द कोर जावा आल्सो ओनली। और कल हमने जब दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो उन्होंने भी बोला था वो टीसीएस में काम करते हैं कि जावा सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो अगर हम पूछे आपको कि ज्वाइनिंग के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी के साथ? I got selected in Accenture as a role of ASE, and I got placed or cracked my interview in the last year in the November, but I got my joining in the 2022 November. That after a wait of 1 year I got joined or onboarded here, but it's a new experience that is a jump from college life to the corporate world, and every day is a new lesson in the office for us. It's the best experience as we go to the office as a offline, not online. नॉट ऑनलाइन। और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? आपको देखकर तो पता चल रहा है कि आप में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ That's not a problem, but confidence is must. Everyone should that. मस्त। हाँ और इंग्लिश? English little bit there is a compromise in English. It's not a compulsion, but I think English is that much we know that we can share our ideas to the person front of us. और जब से आपने मतलब कंपनी में सिलेक्ट हुए तो आप कंपनी में ऑफलाइन गए हो या नहीं? Yeah, from I started the company in the offline mode only from the first day. और फिर कोई तो बात होगी ऐसी जो आपने कंपनी में जाने के बाद सीखी हो? जाने के बाद तो हमने यही सीखा है कि यहाँ पे सब ऐसे फ्रेंडली रहते हैं, और टीम वर्क इज़ अ मस्ट, दैट एवरीवन वर्क्स इन अ टीम। और हम दोनों ही इंजीनियरिंग के हैं और साथ में पढ़े हुए, तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपने इंजीनियरिंग के वक्त सीखी हो जो जॉब में आपके लाइफ में काम आए? इंजीनियरिंग के टाइम तो ऐसी कोई नहीं है, बट वी हैव टू लर्न द स्किल्स, various skills. As we are IT engineer or software engineer, we mostly focus on our skills or technology that is in trending. ठीक है, तो फिर से हम इंटरव्यू पे फोकस करते हैं क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैंने प्रिपरेशन की थी, जो एप्टीट्यूड की बुक आती है जो मेरे पास है, RS अग्रवाल करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, उसे एप्टीट्यूड का ऑल पोर्शन कवर हो जाता है, और बाद में जो रहता है जो है टेक्निकल के टाइम तो उसमें कोडिंग, तो आई लर्न वेरी ऑलमोस्ट बेसिक दैट आई कवर्ड इन द लास्ट 4 years ऑफ द इंजीनियरिंग अबाउट सी, जावा और पैथन, एंड समवॉट कम्युनिकेशन स्किल, दिट इज़ द मस्ट फॉर अस। मतलब आपने हमारे नेक्स्ट सवाल का आंसर दे दिया, कोई भी 3 बुक्स रिकमेंड करने वाला? Yeah, the first of I only suggest the one book for the quantitative. That's the book is the quantitative aptitude. It's of RS Agrawal. RS अग्रवाल। कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहो या सजेस्ट करना चाहो न्यू स्टूडेंट के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार? ओके, फ्रॉम 4 साल में तो यही सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है इंजीनियरिंग से कि जितना हो सके उतना हमने सीखना चाहिए। जैसे कि न्यू स्किल्स आती रहती है तो वो सीखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे मस्ट है तो कॉन्फिडेंस, सेकंड थिंग।
जो सब में रहना चाहिए, जो मस्ट है कभी भी। और द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वी मस्ट हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और वर्क इन अ ग्रुप, दैट्स द एबिलिटी वी हैव। तो कोई ऐसे 3 मूवीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहो, फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी चलेगी और ऐसे भी कोई मतलब आपको जो पसंद है वो बता सकते हो कोई भी। I suggest not 3 but 2 movies for the viewers who is going to view our video. First is the 3 Idiots, that don't take a stress and go with the flow. You will reach at your goal definitely, and definitely you will reach at your goal. And second movie is the Chichore. Everyone knows our success that we are going to take, but only our parents knows our effort that we are taking behind that. So enjoy your life, don't take stress. I only suggest that. तो अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर कि कैसा क्या होता है, खासकर हम एसेंजर की बात करेंगे। एक्सेंचर की इंटरव्यू प्रोसेस तो एप्टीट्यूड से स्टार्ट होती है। जो एप्टीट्यूड का राउंड रहता है वो 90 मिनट्स का रहता है फॉर 90 क्वेश्चंस। वो भी एलिमिनेशन राउंड रहता है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो आप नेक्स्ट राउंड दे सकते हैं एक्सेंचर के लिए। जो एप्टीट्यूड का राउंड अगर क्लियर हो जाता है उसके 2-3 मिनट के बाद आपके स्क्रीन पे पॉपअप दिखता है कि आपने ये राउंड क्लियर किया है ऐसे। तो उसके बाद सेम डे पे आपका टेक्निकल राउंड भी होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल के जो 45 मिनट्स के रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का रहता है और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है। अगर वो भी एलिमिनेशन राउंड ही रहता है, अगर वो राउंड क्लियर हो जाता है तो आप कम्युनिकेशन राउंड दे सकते हैं। कम्युनिकेशन राउंड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ओनली चेकस अवर लिसनिंग पावर और अवर प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल। उसमें ऐसे रहता है कि आपको आवाज़ सेंटेंस सुनाई देते हैं, वो आपको अच्छे से सुन के रिपीट करने पड़ते हैं। कुछ जंबल सेंटेंस रहते हैं वो आपको रीअरेंज करने पड़ते हैं ऑर्डर में। ऐसे रहता है वो कम्युनिकेशन राउंड। नेक्स्ट कम्युनिकेशन राउंड के बाद आता है जो इंटरव्यू राउंड एज सेम एज ऑफ दैट ऑफ अदर कंपनीज लाइक दैट ऑफ एसेंचर। ऐसी मतलब ऐसा फॉर्मेट सभी का रहता है क्या, कुछ चेंज भी होता है सब कंपनी में अलग अलग? अकॉर्डिंग टू द कंपनी द फॉर्मेट इज डिफरेंट, चेंज होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारे चैनल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चैनल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो हम स्टार्टिंग से ये चैनल देख रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है कि हमारे फ्रेंड ने कुछ तो भी न्यू ट्राई किया है और हमें भी वी आर वेरी ग्लैड बाय सीइंग दैट कि हमारे फ्रेंड ने ऐसे न्यू चैनल क्रिएट किया है और हमें कुछ तो भी न्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजेश भी ऐसा कुछ कर सकता है। इट्स ओनली इमेजिनेशन दैट वी हैव सीन देयर। कुछ तो भी न्यू ट्राई किया है और द बेस्ट फॉर दैट। वैसे हमारे बाकी दोस्तों को सजेस्ट करना चाहोगे, दोस्तों को और मतलब जो भी कंपनी में लगे उनको, कि अपना मतलब एक्सपीरियंस अगर आप इस चैनल के थ्रू अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो सकती है। हाँ, आई सेड दैट कि एवरीवन मस्ट शेयर देयर एक्सपीरियंस, कि हम अगर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आगे का जो वीडियो देखेगा उसको भी कुछ पता चलता है उससे। तो उसको भी नॉलेज गेन होने के लिए या कुछ इंटरव्यू के लिए आइडियाज़ रहती है उसकी भी वो क्लियर हो जाती है। और सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। तो आई सजेस्ट एवरीवन दैट डू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गेट समवन टू गेट दैट नॉलेज। हाँ, तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर भी आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अपना टाइम में से भी टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, थैंक यू। नहीं, आपने उतना अचीव भी किया है। तो इसी से रिलेटेड और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर हमारे लिसनर्स आपको कनेक्ट करना चाहे किसी सवाल को लेकर या कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो आप मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म उनको रिकमेंड करना चाहोगे आपसे कनेक्ट करने के लिए? Yeah, they can connect with me at LinkedIn. I will share my LinkedIn profile with you. हाँ, ठीक है। तो बस इस आज के पॉडकास्ट में, आज के इंटरव्यू वीडियो में इतना ही था। हमने बहुत कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड एसेंचर कंपनी के मतलब एक टॉपिक पर बात की कि क्या क्या होता है सब कुछ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। इन्होंने अपना टाइम से भी टाइम निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया, तो इसके लिए भी एक लाइक बनता है।
और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल बोल सकते हो, ये खुद आपके सवाल के आंसर दे सकते हैं अगर आपने कमेंट किए तो। बस इस वीडियो में इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।